नमस्कार। विकास की गति कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न प्रकल्पों के बारे में बात करते हैं। इन योजनाओं के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं केंद्र सरकार की केंद्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री सुश्री प्रतिमा भौमिक जी। और आज हम बात करने जा रहे हैं मोदी सरकार के 8 साल। नमस्कार, स्वागत है आपका मैडम। आप सबको चैनल के माध्यम से स्वागत है, अभिनंदन है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सारे नए प्रकल्पों को देश में लागू किया है, जिससे कि गरीबी हट सके और देश में खुशहाली आ सके। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास का मंत्र को लेके चलना शुरू किया और उसके तहत उनका जो लक्ष्य है, हमारा जो सरकार का लक्ष्य है, एक ही था, गांव, गरीब और किसान सबको आगे लेके जाना। हमारी देश की अंतिम पंक्ति में, पायदान में जो व्यक्ति है, अंत्योदय, उनको सामने लेके आना, फ्रंट में लेके आना, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से उनको आगे लेके आना। वही मंत्र है हमारे, जिसको सबका साथ सबका विकास आपने बोला है, वही मोदी मंत्र है जी। तो उसी मंत्र को लेके चला और 2019 में आके माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास के साथ साथ सबका विश्वास अर्जित करना और सबका प्रयास को उन्होंने जोड़ा। तो उसको लेके चलते चलते हम जैसे लाल किला में खड़ा होके भारत का कोई प्रधानमंत्री, गांव का कोई महिला, कोई बहन, कोई बेटी स्वतंत्रता का 70 इयर्स का इंतज़ार किया। माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री बनेगा तो हमारी गांव की जो महिला है उसके लिए शौचालय निर्माण करके देगा। 70 इयर्स के बाद कोई प्रधानमंत्री आया और उन्होंने हमारी भारत का 13 करोड़ माँ बेटियों के लिए जो सम्मान दिया है, इज्जत कर उन्होंने निर्माण करके दिया है। वो एक क्रांति है हमारा महिला के लिए, स्वच्छ भारत के तहत उन्होंने किया है। और अभी 15 जो फिनांस है कमीशन का जो है, उसमें भी जो फंडिंग है, उसमें भी महिला के लिए पानी, महिला के लिए शौचालय, उसका कोई कमी ना रहे, सब माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका प्रावधान उसमें रखा है। मेरे स्टेट में भी 2018 में त्रिपुरा में सरकार आने के बाद 1,54,000 शौचालय का निर्माण किया है स्वच्छ भारत के तहत। तो हम कभी सोचा नहीं था जे हमारी महिला जो गरीब महिला है, उन महिला का घर में बिना पैसा का फ्री ऑफ कॉस्ट गैस का चूल्हा मिल सकते हैं। कोई सोचा नहीं था। पूरा भारत में 9 करोड़ महिला को, 9 करोड़ बहनों को आज धुआं से आज़ादी दिया। उनको सेहत को सुरक्षा देने के लिए, उनका समय बचाने के लिए सब कुछ उन्होंने, पैसा बचा, सब कुछ देख के उन्होंने जो उज्ज्वला योजना का गैस का चूल्हा दिया, 9 करोड़ महिला को दिया। और हमारे त्रिपुरा में 2018 से लेके आज तक 2,72,000 महिला को उज्ज्वला योजना का गैस का चूल्हा उन्होंने देने का काम किया है। उसी सिलसिले में हम आपको बोल सकते हैं, जो स्टार्टअप में मुद्रा लोन, पूरा देश में जो मुद्रा लोन का 68.4% महिला का मुद्रा लोन मिला है अभी तक। हमारी स्टेट में 2,479 करोड़, पिछले 8 सालों में 2,000, त्रिपुरा जैसा स्टेट में जो 2018 से पहले जिसका बजट 15,000 करोड़ था, अभी 26,000 करोड़ में हम लोग आए हैं। इसी स्टेट में 8 सालों में स्टार्टअप के लिए 2,479 करोड़ रुपया माननीय मोदी जी ने दिया है। उसके तहत 3,57,322 लोगों को रोजगार मिला। तो उसमें 68.4% हमारे जैसा महिला को वहाँ पे रोजगार दिया। तो उसको उन्होंने वो काम किया। आप जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, सब गरीब को घर मिले जी। उसका घर के लिए उन्होंने बोला 3 करोड़, पूरा भारत में 3 करोड़ गरीबों को उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट जो घर देने का काम, पैसा उन्होंने दिया है।
आज हमारे त्रिपुरा में आज तक गाँव में 2,05,874 ऐसा लोगों को हम लोगों ने घर देने का काम किया, जिसमें 47% घर कंप्लीट हो गया। और अर्बन में 94,000 लोगों को हम आवास देने का माननीय प्रधानमंत्री का जो प्रधानमंत्री आवास जो स्कीम है उसी से उनको घर का पैसा मिला। तो आज तक त्रिपुरा में मात्र 8 सालों में 2,99,874 लोगों को घर मिला, जिसमें 63% त्रिपुरा में SC एवं ST को घर देने का काम किया है, मकान मिला है। उसके अलावा आपको सब पता है माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत के पहले एक स्कीम लॉन्च किया, जिसको लेके लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, जो जनधन योजना। उनका सबसे पहला जो स्कीम है जनधन, तो जनधन के तहत आज 45 करोड़ लोगों को बैंक में अकाउंट मिला, अकाउंट खोलने का उनको अवसर मिला। क्योंकि हमारा जो गरीब है उसके पास ना पैसा है ना किसी का सुपारिश है, तो उसको लेके सिफारिश को लेके बैंक में जाना पड़ता है। कईयों का तो बैंक खाता भी नहीं है। नहीं, बैंक खाता करने के लिए किसी का सिफारिश का जरूरत होता है, नहीं तो बैंक में 1,000 रुपया 5,000 रुपया उसको डालना पड़ता है, तब उसको बैंक अकाउंट मिल सकते हैं, उसको ATM कार्ड मिल सकते हैं। लेकिन गरीब उसको देखते थे, ग्लास के अंदर में एक घर होता है, उसमें हम लोग घुसने का हमारी कोई परमिशन नहीं है, हमारा इजाज़त नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी 45 लाख लोगों को इजाज़त दिया, सबको बैंक में खाता खोलने के लिए उन्होंने अवसर दिया, और उसके लिए विटनेस मोदी जी बने, और पैसा जीरो, कोई पैसा का ज़रूरत नहीं है। आज इसी में भी 55% महिला ने वहाँ पे जनधन अकाउंट में खाता खोला। हमारे त्रिपुरा में 7,56,000 अकाउंट से 7,56,000 अकाउंट्स खुला हुआ है। और आज हम गर्व के साथ बोल सकते हैं, जो एक दिन मोदी जी ने जो काल किसान सम्मान निधि भेजा है, 100% 2,000 रुपीज़ उन्होंने दिल्ली से शिमला से बटन दबा के हमारा किसान को दिया है, गरीब को दिया है। वो किसान के अकाउंट में 2,000 पैसा उनके अकाउंट में गया। लेकिन एक टाइम था, भारत का एक प्रधानमंत्री बोला था, दिल्ली से हम 1 रुपया भेजते हैं त्रिपुरा के लिए, त्रिपुरा के किसी गांव के लिए, तो हमारे गांव का किसान के पास 15 पैसा, 100 रुपया भेजता हूँ तो 15 रुपीज़ उनके पास आता है, और मिडिल में जितना दलाल लोग, बिचौलिया लोग उसको खा जाते हैं। अब इसी जनधन अकाउंट के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से कल 2,000 रुपया भेजा, गांव का किसान के अकाउंट में 2,000 रुपया गया, मिडिल में 2 पैसा का भी वहाँ के कम नहीं हुआ। वो जो उन्होंने करप्शन का जीरो कर दिया, जी बिल्कुल भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया, और लोगों का अधिकार को लोगों को पास, गरीब के पास गरीब का अधिकार उन्होंने पहुँचा दिया। जी बिल्कुल। आप अभी किसान की उन्नति के बारे में बात करी थी, तो इसके तहत और क्या स्कीम्स हैं? देखिए, किसान सम्मान निधि कल 11 करोड़ 93 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि 21,000 करोड़ रुपया उनको दिया गया। मेरे त्रिपुरा में कल 2,38,000 किसानों को किसान सम्मान निधि मिला। कल से पहले, कल को हम जुड़ने के लिए नहीं जुड़े तो अभी तक 430 करोड़ किसान सम्मान निधि 10 किस्ती में, 10 किस्तियों में त्रिपुरा का किसान को मिला है। 6,000 रुपया करके त्रिपुरा में 9.5 लाख रेशन कार्ड है, 9.5 लाख रेशन कार्ड जो है, इसमें 2,38,000 रेशन कार्ड होल्डर सालाना 6,000 रुपया उसको मिलता है। देखिए, उसके अलावा हमारे 2018 में डबल इंजन का सरकार त्रिपुरा में आए, मोदी जी की आशीर्वादों से, माननीय विप्लव कुमार देव मुख्यमंत्री थे, उन्होंने त्रिपुरा का किसान का जो उत्पादित धान है, पेड़ी है, उसको मार्केट नहीं था। कम्युनिस्ट में 25 ईयर्स आंदोलन किया, किसान का उत्पादित जो धान है उसको केंद्रीय सरकार को खरीदने के लिए उन्होंने मिছিল किया, मीटिंग किया, स्ट्राइक किया, बहुत कुछ किया, लेकिन हमारे किसान को 100 ग्राम धान को भी सरकार ने कभी खरीदा नहीं है। हम किसान परिवार से आते हैं,
अभी भी हमारा जो मूल ऑक्यूपेशन है किसान फार्मिंग है। तो हम किसान परिवार, हमको दर्द पता है। 1 क्विंटल धान को हम 700-800 रुपया 1 क्विंटल धान को बेचते थे, मार्केट नहीं था। हम कभी कल्पना भी नहीं किया जो सरकार किसानों का धान खरीद सकते हैं। सरकार किसान सम्मान निधि 6000 रुपया किसान को दे सकते हैं, किसान सॉयल हेल्थ कार्ड दे सकते हैं, फसल बीमा योजना हो सकते हैं। हम उसके तहत मतलब बाजार उपलब्ध कराया। लेकिन आज त्रिपुरा का किसान 1940 रुपया 1 क्विंटल धान को बेचते हैं। 30,000 मेट्रिक टन धान हर साल खरीदते हैं। और माननीय मोदी जी ने किसान का जो पेडी जो धान को खरीदते हैं, साल में 2 बार उसका रेट को इंक्रीज होता है। जैसे 1750 रुपये से खरीदना शुरू हुआ, इस बार 2022 में आके हमने धान को कितने रुपया में खरीदा सरकार? 1940 रुपया। हर साल 2 सीजन में धान उत्पादन होता है, दोनों सीजनों में धान का रेट ज़्यादा होता है। किसान सम्मान निधि बोलिए, अभी पीएम कुसुम के तहत इरिगेशन का सिस्टम को, जहाँ पे करंट नहीं पहुँचा वहाँ पे सोलर को यूज़ करके किसान पीएम कुसुम के तहत पूरा गांव में जाके जहाँ पे करंट नहीं पहुँचा वहाँ पे भी इरिगेशन का सिस्टम, हम सोलर जो विद्युत उत्पादन होगा उसी से करने के लिए काम हमारी सरकार ने किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो व्यवस्था हमारे किसान के लिए किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में बताइए। देखिए, पहला कोविड में 3 महीने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण के लिए 80 करोड़ लोगों को, पूरा दुनिया अभी सोचता है कैसे संभव 80 करोड़ लोगों को 5 किलो करके चावल का व्यवस्था, राशन का व्यवस्था उन्होंने किया। किसी पे गेहूं देते हैं, किसी पे चावल देते हैं, ये उसका दिया है। अभी 6 बार उसको अमेंडमेंट करके अभी सितंबर महीने तक लोगों को 5 किलो करके चावल देने का व्यवस्था किया है, जो आपने दर्शाता है सरकार माननीय प्रधानमंत्री गरीब के लिए कितना समर्पित है, कितना संवेदनशील है उनका सरकार। जो गरीब को कोई प्रॉब्लम ना हो, उनका घर में चूल्हा जले, उसके लिए उन्होंने 80 करोड़ लोगों को व्यवस्था दिया। और मेरे स्टेट में 25 लाख लोगों को 25 लाख से लोगों को इसी गरीब कल्याण योजना से 5 किलो करके राइस मिलता है। अगले सितंबर तक उसको उन्होंने बढ़वाया है, इसीलिए मोदी जी को अभिनंदन है। और इसीलिए हमारी महिला लोगों को जो उन्होंने डेवलप किया है। और सबसे राशन का ज़रूरत किसको है? माँ को है, कोई माँ महिला को है, उसको बच्चों को खिलाना, उसको परिवार को खिलाना, कोई है तो उसको खिलाना। इसीलिए हम बोल सकते हैं भारत का नारी सब पे भारी। स्टार्टअप बोलिए, मुद्रा लोन बोलिए, प्रधानमंत्री आवास बोलिए, अभी गरीब कल्याण योजना बोलिए, शौचालय बोलिए, और उज्ज्वला योजना का गैस का कनेक्शन बोलिए, मातृत्व बंधन योजना बोलिए, सबका महिला को आगे ले जाने के लिए माननीय मोदी जी ऐसा काम किया। इसीलिए आज महिला बोलते हैं माननीय मोदी जी हमारा महिला है, हम नारी है, हम सब पे भारी है। अभी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के तहत देखिए, जिसके घर में करंट बिजली नहीं था, लोगों को 500 रुपया, 1000 रुपया, 5000 रुपया दे के उसको करंट का लाइन उसके घर में ले जाना चाहिए था। लेकिन माननीय मोदी जी ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति जो उन्होंने शुरू किया, उन्होंने 2018 तक उसका लक्ष्य रखा। 2018 में सरकार आने के बाद हमारी पूरा भारत में 17 करोड़ के ऊपर घरों को विद्युतायन किया गया। और हमारे स्टेट में 1,34,000 1,34,000 फैमिली को हम लोगों ने विद्युत का लाइन कनेक्टिविटी दिया है। जिस विद्युत जो करंट के लिए हर एक इलेक्शन में त्रिपुरा में एक मुद्दा बनता था, करंट देने के नाम से वोट लेके जाते थे। लेकिन आज बिना पैसा आज करंट का व्यवस्था, किसी गरीब को पैसा देने नहीं पड़ा, फ्री ऑफ कॉस्ट करंट का व्यवस्था उनको दिया गया। करंट नहीं दिया गया, उसके साथ उसका घर का करंट का बिल ज़्यादा ना आए, उसके लिए भी उज्ज्वला योजना का LED बल्ब का देने का व्यवस्था किया। बल्ब भी नहीं दिया, उसके तहत रोजगार भी हुआ। बल्ब कंपनी मेक इन इंडिया इंडिया में बने हैं, भारत में बने हैं, उसी में रोजगार भी सृजन हुआ। तो ये जो डेवलपमेंट है, ओनली लोगों को डेवलपमेंट करना, विद्युत देना, पानी देना, पानी का हर घर में नल, हर घर में जल व्यवस्था, सबके लिए रोजगार भी सृजन होता है। और पानी का व्यवस्था किया है
2014 में सरकार आने के बाद महिला के लिए शौचालय देने का काम किया। 2019 में सरकार आने के बाद उन्होंने लोगों के महिला के लिए पानी की व्यवस्था किया। हर घर में नल, हर घर में जल। अभी पूरा कंट्री में आप जल का व्यवस्था 17 करोड़ का ऊपर कनेक्शन देना है। त्रिपुरा में 7,65,000। अभी तक हमारे स्टेट में 3.5 लाख परिवार को हम 53% परिवार को टास्क कर पाए। अभी तक पानी की व्यवस्था किया। 2022-23 के अंदर उसी पानी का व्यवस्था हर घर में फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी को किसी लीडर के पास, नेता के पास जाने का ज़रूरत नहीं है, किसी पार्टी बीच पे जाने का ज़रूरत नहीं है। सरकार पब्लिक के पास जाता है। ये सरकार इतना संवेदनशील है। पहले पब्लिक ढूंढते थे कहाँ जाना है, 5 साल 10 साल लगते थे एक चीज़ पाने के लिए, और अभी मोदी जी ने ऐसा व्यवस्था किया, सालाना 5 से 6 बार हम कार्यकर्ता को लोगों को पास भेजता है। अभी 31 तारीख से लेकर 15 तारीख तक माननीय मोदी जी का जो 8 साल का सरकार क्या क्या काम किया, सबको लेकर लाभार्थी को पास जाना, और जिसको नहीं मिले उसको एड्रेस करने के लिए पूरा व्यवस्था किया है। लोगों को कैसे सरकारी सुविधा मुहैया कराना है, कैसे सरकारी सुविधा मिल सकते हैं, ऐसा व्यवस्था भी किया है। एक बार सेचुरेशन जिसको आउटरीच जिसको बोलते हैं, 100% आउटरीच हो, उसका व्यवस्था माननीय मोदी जी ने कर दिया। और कार्यकर्ता जनता इसको जन आंदोलन के रूप लेके, जैसा सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास को साथ साथ सबका प्रयास से आज का पानी की व्यवस्था हो, शौचालय का व्यवस्था हो, सब व्यवस्था, घर का व्यवस्था हो, सब हो रहे हैं, जमीन में दिख रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। स्वास्थ्य परिसेवा जो है वो भारत और कह सकते त्रिपुरा के संदर्भ में आप थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? देखिए, कोविड के चलते अभी ऑक्सीजन प्लांट हमारी IGM हॉस्पिटल में नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा, मिनट में 1,050 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन प्लांट नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट IGM हॉस्पिटल में है। तो अभी GB हॉस्पिटल में भी 2 प्लांट लगा हुआ है। हमारी जो TMC हॉस्पिटल जो हपानिया में, उसमें भी लगा है। उसके अलावा माननीय मोदी जी ने हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 150 लीटर 150 लीटर पर मिनट का ऑक्सीजन प्लांट का करा दिया। त्रिपुरा में मेलागर हॉस्पिटल में भी हुआ, दूसरा हॉस्पिटल में भी वो हो गया। उसके अलावा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, उसका त्रिपुरा में भी 300 का ऊपर है, उसको किया। पूरा भारत में 80,000 जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का वो व्यवस्था किया है। तो उसके तहत ऑक्सीजन प्लांट से लेके अभी वेंटिलेशन बोलिए, ICU बेड बोलिए, कोई कमी नहीं है, पूरा व्यवस्था है। उसके अलावा वाईफाई का सिस्टम है, पूरा सिस्टम, हॉस्पिटल बेड, इनोवेटिव जितना कुछ कर सके। कोविड के चलते माननीय मोदी जी त्रिपुरा से लेके पूरा भारत को उसको संपूर्ण किया है। कैंसर हॉस्पिटल भी अटल बिहारी वाजपेयी रीजनल हॉस्पिटल का शुरुआत किया, 100 बेड का वो व्यवस्था है। बाहर से भी लोग अभी इसी हॉस्पिटल में आके सेवा ले सकते हैं। जैसे हमारा GB हॉस्पिटल है, उसमें आप लोगों ने देखा है, पहले से बेटर हुआ आप लोग ही बोलते हैं। तो किसी जगह में हॉस्पिटल का जो आयुष्मान भारत कार्ड, त्रिपुरा में हमारे 12 लाख परिवार को आयुष्मान भारत कार्ड का मतलब 12 लाख पीपल को, लोगों को आयुष्मान भारत का व्यवस्था मिला है। 12 लाख लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड का व्यवस्था मिला है। उसमें 1,30,000 लोगों ने अभी तक आयुष्मान भारत का जो लाभ है उन लोगों ने उठाया है। आप कुछ दिन पहले, आज से 3 महीने पहले GB हॉस्पिटल में बाईपास सर्जरी हुआ आयुष्मान भारत का कार्ड से। अभी GB हॉस्पिटल में 10 साल का एक बच्ची का नी ट्रांसप्लांट हुआ आयुष्मान भारत कार्ड से। अभी आयुष्मान भारत कार्ड से एंजियोप्लास्ट से लेके जो स्टैंड बैठा जो सेट करता है उसमें गुर्दा में, सब काम अभी आयुष्मान भारत कार्ड से हम व्यवस्था दे रहे हैं। अभी हेल्थ के सेक्टर में बोलिए, सब सेक्टर में, जैसे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हमारे त्रिपुरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो महाराजा वीर विक्रम के नाम से वो हुआ है, ऐसा उन्होंने वो किया है। 6 नेशनल हाईवे बन रहे हैं। एक तो सब कुछ हो रहा है। उसके अलावा रेल कनेक्टिविटी, जो रेल कनेक्टिविटी हमारे यहाँ पे मीटर ग्रेस था, अभी 8 साल में ब्रॉडगेज मिला, साबरूम तक मिला, हमको राजधानी एक्सप्रेस तक मिला। वैसा है बांग्लादेश के अंदर से भी रेल कनेक्टिविटी का काम जोरों से चल रहा है। उसके अलावा एजुकेशन सिस्टम में IIIT त्रिपुरा को दिया गया। 100 विद्या ज्योति स्टेट गवर्नमेंट भी किया है।
उसके चलते जो एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए, और हम लोगों ने एक फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी हमको मिला, जो 4 फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी बने हैं उसमें त्रिपुरा को एक फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी लास्ट मार्च महीने का 8 तारीख हमारे होम मिनिस्टर आके उसका भूमि पूजन भी किया। उसके पहले उसका कैंपस भी, जो अस्थायी रूप से हमारे बुद्ध मंदिर में कैंपस में 80 बच्चा लास्ट ईयर एडमिशन किया, ऐसा कॉलेज है। कॉलेज शुरू होने से साथ साथ उसका एडमिशन शुरू हो गया, भूमि पूजन किया, उसका बिल्डिंग का निर्माण भी अभी काम शुरू होगा। तो टोटली सब क्षेत्रों में जो त्रिपुरा को हीरा बनाने के लिए देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जो बोला है उसका काम उन्होंने कर दिया। अभी हमको और भी आगे चलना है, हमको बेरोजगारी से को एड्रेस करना है, ऐसा काम हम कर रहे हैं। आप बेरोजगारी की बात कर रही थी, तो युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस तरह की योजनाओं? देखिए, आत्मनिर्भर करने के लिए जो मुद्रा लोन का मैंने बोला 3,57,322 परिवार को त्रिपुरा में मुद्रा लोन के तहत 2,479 करोड़ रुपया मिला, उसको स्टार्टअप दिया 3,57,000। उसके अलावा मुख्यमंत्री गोधन प्रकल्प उसको भी चल रहा है, फिगरी बोलिए, फिशरी बोलिए, डाकारी है, गटारी है, पोल्ट्री है, उसमें भी काम कर रहे हैं, बायोफ्लॉक का काम हो रहा है। उसके अलावा एग्रीकल्चर को तो इतना डेवलप हुआ है, अब अभी फ्लोरिकल्चर, पहले त्रिपुरा में कोई किसी को जाके फ्लावर देते हैं ऐसा देखा है क्या? नहीं, अभी फ्लावर का एक मार्केट हो गया। मैं कोशिश कर रहा हूँ त्रिपुरा का फ्लावर को, फूल को ढाका में बिक्री कैसे कर सकते हैं उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, उसको कैसे करें। उसके अलावा जो रिशा है हमारा जो ट्रेडिशनल है, ट्राइबल का ट्रेडिशनल है रिशा, पहले हमारे सुनील देवधर जी, माननीय मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव जी जो भी है वर्तमान मुख्य, सब लोग रिशा को व्यवहार करते हैं। हम जो भी आते हैं सबको रिशा से हम वेलकम करते हैं। अभी वो उसका भी एक स्टार्टअप हो गया। उसके एजुकेशन का हमारे एसटी के लिए मैं आपको बोलूँ जो एसटी का 375 गाँव को, जिसको 500 के ऊपर एसटी का लोग रहते हैं, उसको डेवलप करने के लिए हर एक गाँव के लिए 22,62,000 रुपया उसको देने का व्यवस्था किया। उसके अलावा एससी के लिए त्रिपुरा का 30 गांव को सिलेक्शन किया, और जो प्रधानमंत्री जो आदर्श गांव उसके लिए भी 20 लाख रुपया करके देने का काम किया। हम एजुकेशन में देखा है जनजाति के एजुकेशन के लिए 18 एकलव्य विद्यालय का व्यवस्था किया हम लोगों ने, और भी 4 एकलव्य विद्यालय हम त्रिपुरा में करने वाले हैं। तो ऐसा सब जगह में एससी स्टाइपेंड बोलिए, ओबीसी, जैसे एससी वेलफेयर मेरे पास है, ओबीसी वेलफेयर मेरे पास है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा ओबीसी स्टाइपेंड लेके त्रिपुरा में हंगामा हुआ था। मैंने उसको इनिशिएटिव लेके 35 करोड़ 40 लाख रुपया त्रिपुरा को दिया ओबीसी स्टाइपेंड के लिए। तो ऐसा ओबीसी हॉस्टल बोलिए, वो एससी हॉस्टल, सब लोग सब करने के लिए हम सेंट्रल से प्रतिबद्ध है। स्टेट गवर्नमेंट हम एक साथ मिलके उसको आगे ले जा रहे हैं। अभी अच्छा व्यवस्था है, उसको आगे और भी करना है। पूर्वोत्तर भारत को और भी उन्नत बनाने के लिए किस तरह की योजनाएं? देखिए, पूर्वोत्तर भारत को आपको पता है बोगीबिल ब्रिज, जिसको कांग्रेस के शासन में उसको भूमि पूजन किया था, उसको बंद पड़ा था। माननीय प्रधानमंत्री जी फर्स्ट प्रधानमंत्री जी होने के बाद बोगीबिल ब्रिज का उन्होंने किया है, उसको उद्घाटन में माननीय प्रधानमंत्री जी किया है। नॉर्थ ईस्टर्न नहीं है, भारत के सबसे लंबा ब्रिजों में एक है। उसके अलावा डोला सादिया जो आपका ब्रिज है उन्होंने वो किया है। उसके अलावा मणिपुर में रेल कनेक्टिविटी नहीं था। 142 ईयर्स बिफोर गुवाहाटी में ट्रेन आया, और कब त्रिपुरा में आया? त्रिपुरा के बाद कोई नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट में ट्रेन नहीं गया। इसी साल 2022 के 8 जनवरी को हमारे त्रिपुरा से अगरतला से जिरीबाम तक हमारी शताब्दी एक्सप्रेस का चालू किया। आज जिरीबाम टू फ्लो जो ब्रिज है ना, वो सबसे ऊंचा ब्रिज है, और हर एक स्टेट से हमारा फ्लाइट कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी हो गया। अरुणाचल बोलिए, आज मणिपुर, सब जगह में एयर कनेक्टिविटी व्यवस्था हुआ, रोड कनेक्टिविटी अच्छा व्यवस्था किया, रेल कनेक्टिविटी 22 के अंदर सब स्टेटों के राजधानी के साथ हमारी रेल कनेक्टिविटी पहुंच जाएगा। और ऐसे काम
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और डोनर के तहत जितना डिपार्टमेंट है सब डिपार्टमेंट का 10% रुपया फंड नॉर्थ ईस्ट के लिए एक्सपेंड करना है। तो उसके लिए क्या है, रोड कनेक्टिविटी, कल्चरली डेवलप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, कोई पंचायत में रोड बनाना, उसके लिए भी एनईसी से हमको फंड मिलता है। तो फंड का कोई कमी नहीं है, प्लान करके उसको करना है। हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट का जो जनता है, पहले जो सरकार था कांग्रेस का सरकार था दिल्ली में, हमारा स्टेट में सीपीएम का सरकार था, पूरा नॉर्थ ईस्ट को उन लोगों ने एक क्या समझा था, दिल्ली से डिस्कनेक्ट है हम लोग। नॉर्थ ईस्ट पूरा रेस्ट ऑफ इंडिया से हमको डिस्कनेक्ट करके रखा है, अवहेलित करके रखा है। उन लोगों ने भारत का नॉर्थ ईस्ट का एक जमी का टुकड़ा, हम लोग गांव में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, ऐसे सोचते थे। लेकिन माननीय मोदी जी ने भारत नॉर्थ ईस्ट को वो राजनीतिक परिचय नहीं दिया। हमारी परिचय भूसांस्कृतिक है, बहुत सारे ट्राइब्स के साथ हम लोग रहते हैं, इतना सुंदर हम रहते हैं। हमारा कल्चर, हमारे खान पान से लेके एक जगह एक एक खान पान है, एक एक कल्चर है, सब कल्चरली हमारा एकजुट है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे इमोशन को समझा, अभी नॉर्थ ईस्ट को भारत का न्यू इंजन का दर्जा दिया और भारत को नॉर्थ ईस्ट को और भी आगे कैसे ले जा सकते हैं। गुवाहाटी में एम्स दिया, अगले 2-3 सालों के अंदर मणिपुर में एम्स देगा, हो सकता है त्रिपुरा में भी दे सकते हैं, हो जाएगा कभी। हम माननीय प्रधानमंत्री जी नॉर्थ ईस्ट को आगे ले जाने के लिए रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, वाटर, अभी ब्रह्मपुत्र में क्रूज चलता है, ब्रह्मपुत्र में क्रूज चलाने का काम किया है। तो व्यवस्था पूरा नॉर्थ ईस्ट अभी रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ कंधा से कंधा मिला के भारत को कंट्रीब्यूट करेगा, ऐसा स्थिति में अभी नॉर्थ ईस्ट को लाके उन्होंने दिया है। पूरा नॉर्थ ईस्ट का जनता उनका आभारी है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी दूसरा पार्टी नॉर्थ ईस्ट में 8 स्टेट में बीजेपी का सरकार है, नहीं तो बीजेपी का साथ मिलके एनडीए का सरकार है, वही उसका प्रतीत होता है। नॉर्थ ईस्ट, मोदी जी नॉर्थ ईस्ट के साथ है और नॉर्थ ईस्ट का जनता मोदी जी के साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आने वाले समय में त्रिपुरा के लिए और क्या क्या योजनाएं हैं जो हमारे प्रधानमंत्री जी लाना चाहते हैं। देखिए, त्रिपुरा के लिए जो मैंने कोशिश कर रहा हूँ, 1-2 फ्लाइट थे हमारी, एक फ्लाइट कम हो गया तो उसको भी लाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। एक नहीं और भी 1-2 फ्लाइट ज़्यादा है और अच्छा रहेगा, उसके लिए मैंने बोला हूँ और आगे चलकर भी मैं उसके लिए काम करूँगी। और भी एक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ऐसे सोचते हैं, माननीय मोदी जी ने बोला है हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल करने के लिए उन्होंने बोला है, हमको उसको करना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपसे हमें केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न प्रकल्पों के बारे में जानकारी मिली, योजनाओं के बारे में जानकारी मिली। आपका बहुत बहुत आभार और आपका बहुत धन्यवाद। आने वाले दिनों में हम और भी बहुत कुछ जान पाएंगे सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में। तो आज का कार्यक्रम यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप सब स्वस्थ रहिएगा, स्वच्छ रहिएगा और घर के आसपास को साफ सुथरा रखिएगा। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।